क्षणों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। पूरा देश आज वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना योद्धा लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं। सभी धार्मिक स्थान बंद किए हुए हैं, जिसके तहत हर वर्ष की भांति कल्कि भगवान का भव्य कार्यक्रम इस बार नहीं हो पाया और कल्कि भगवान के भक्तों ने अपने परिवार के साथ घरों पर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाते हुए पूरी एहतियात के साथ घर पर ही कल्कि भगवान को याद किया और उनका जन्मोत्सव मनाया। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मेहरौली की, जहां पर कल्कि भगवान के परम भक्त सुभाष चंद्र शर्मा और उनका पूरा परिवार कल्कि भगवान की आरती के साथ पूजा अर्चना और कीर्तन भजनों के साथ उन्हें याद कर रहा है। ये भगवान की ही लीला है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपदा है। इस आपदा से बचने के लिए हर व्यक्ति को भगवान का सिमरन करना चाहिए। सभी मनुष्यों के कष्टों को हरेंगे। जय कल्कि भगवान। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये परम अद्भुतम कलिकुल वन हंता सतधर्म प्रणेता नमो नमः। आज हमने जो भगवान श्री कल्कि का जाप किया है, कीर्तन किया है परिवार के साथ, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति, इसलिए हमने अपना सूक्ष्म सा प्रोग्राम जो कि हर साल मना रहे हैं, उसका हमने बहुत सूक्ष्म परिवार में अपने बच्चों के साथ मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा। आज 4 मई 2020 सोमवार के दिन हमने अपने घर में भगवान श्री कल्कि का जन्म दिवस उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन जाप किया परिवार के साथ बैठ कर के, क्योंकि लॉकडाउन को भी हमने ध्यान में रखा और इसको ध्यान में रखते हैं परिवार के 4-5 मेंबर अपने जो हैं, हमने अपने घर में अपना भगवान का जाप किया, जो कि पिछले निरंतर लगभग काफ़ी वर्षों से 70 साल से लगभग हम इस कार्य को करते आ रहे हैं। तो हमने वो कार्य उत्सव संपूर्ण किया आज के दिन। और यह कल्कि उत्सव का जो दिवस है हमारा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, यह मतलब प्रमाणिक तिथि है जो कल्कि पुराण में लिखी हुई है। कल्कि पुराण वेद व्यास जी की रचना है, जिसका श्लोक भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवे जातम दर्दश्यतु पुत्रम पित्रो हृष्ट मानसो। कल्कि पुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में 15वां श्लोक है। यानी पावन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान श्री महाविष्णु ने पृथ्वी पर कल के रूप में अवतार लिया। माता पिता अत्यंत पुलकित हुए और उनके दर्शन किए और ये उत्सव आज हमने अपने घर में मनाया
श्री कल्की नारायण भगवान की जय। साथ मनाते थे, लेकिन इस बारी लॉकडाउन के कारण जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप घर से ही क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? लॉकडाउन के कारण आज घर से बाहर नहीं निकल जा पा रहे, और ये भगवान का उत्सव जन्मदिन जो है हर साल मनता था, लेकिन आज हमने लॉकडाउन को अपने ध्यान रखते हुए घर में ही सूक्ष्म रूप से भगवान का उत्सव मनाया, उसमें जाप कीर्तन भजन किया, और यही सबको संदेश देना चाहते हैं कि कलयुग में श्री कल्की भगवान का जन्म होना निश्चित है, और यही हमें इस घोर अत्याचार पाप से निकालेंगे। इसलिए हमें सभी को कल्की भगवान का जाप और कीर्तन भजन उनका नित्य करना चाहिए। हरि कीर्तन ही इस कलयुग से, इस महामारी से हमें बचाएगा।
देवी जो त्रिकूट पर्वत पर बैठी हुई है, वो कल्कि भगवान के लिए तपस्या कर रही है, कल्कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये विषय त्रेता युग में भगवान श्री राम से जब त्रिकुटा की मुलाकात हुई तो भगवान से ने कहा, देवी हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो त्रिकुटा देवी ने प्रकट किया कि हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान राम ने ध्यान दिया कि ये है कौन, तो भगवान ने कहा, ये मेरी योग माया शक्ति है, जिसके माध्यम से मैं लीला खेलता हूँ, ये योग माया शक्ति है मेरी। बोला देवी मांगिए। कहने लगा, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करा, क्योंकि मैं अनेक युगों में आपके साथ लीला खेली है, कहीं पति के रूप में, कहीं सखा के रूप में, अनेक रूप मैंने धारण किए हैं। क्या मुझे कभी जीवन में ये सुख प्राप्त होगा? इस भाव को रखते हुए एक भजन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप सुनिए। भजन का भाव है, दिव्य गुफा में बैठी वैष्णवी रही है बाट निहार, और कब आएंगे नारायण वे श्री कल के अवतार। राम ने वचन दिया वैष्णव को, जब कलयुग आएगा, मेरा अवतरण कल के रूप में पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया वैष्णव को, जब कलयुग आएगा, मेरा अवतरण कल के रूप में पहचाना जाएगा। बता दीजिए। मेरा नाम सुशांत भृगु भाई आज आपने यहाँ पे पूजा करी, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताइए। हर वर्ष के भांति हम अपने श्री कल्कि भगवान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, बट इस वर्ष लॉकडाउन का पालन करते हुए सूक्ष्म रूप से अपने ही घर में, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ कल्कि भगवान जी का जन्म दिवस हमने बहुत भजन कीर्तन और जप मंत्र करके मनाया। क्या लगता है कि इस संकट के काल में क्या कल्कि भगवान का आना आपको लगता है कि जरूरी है? बिल्कुल निश्चित है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस कि सब अपने घर में ही लॉकडाउन का पालन करते हुए जप मंत्र करें, भजन कीर्तन करें और जय कल्कि जय जगतपते पद्मावती जय रमापते इस मंत्र का जरूर जाप करें। 82 साल बीत गए, यानी 20 वर्ष की उम्र में आश्रम में मतंग ऋषि के आश्रम में आई थी और 82 साल तक उसने जय भगवान राम की प्रतीक्षा करी। और उस प्रतीक्षा में सबरी ने 102 वर्ष की उम्र में आकर के भगवान के दर्शन हुए, उसको सफलता वहां मिली। तो सबरी ने इतने रोज निरंतर भगवान के पुष्प चढ़ाती थी, सफाई करती थी, याद करती थी कि क्या बात हुई आज भी श्री राम ने आए, दिन बीत गए और प्रभु शाम न आए। आज भी श्री राम न आए, दिन बीत गया और हुई शाम न आए। क्या बात हुई आज भी श्री राम न आए, दिन बीत गया और हुई शाम न आए। सुबह उठ कर उहाना था,
रक्षक असुर विनाशक पद्मावत के प्यारे। जय जय श्री कल्की भक्त हितकारी दूषण मारन हारे। जय कल्की प्यारे जय खड्गधारी जय असुरारी विप्रन के रखवारे। क्षीर सागर वासी जय अविनाशी भूमि भार उतारन हारी। भगत निरंजन भवे में भंजन जय संभ्रम सरकारी। भक्त जनों के पालन करता प्रभु वितरण के पालन करता। जय कौवन रखवारे जय कल्की प्यारे। सुमति विभागे सुमति के सुत विष्णु यश प्यारे। परशुराम के परम स्नेही अश्व खड्ग धारे। बोलो जय कल्की प्यारे। पद्मावती हे रमा के स्वामी जग तारन हारे। का जाप करें, सिमरन करें और भगवान से प्रार्थना करें और सबकी शुभकामनाएं सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान के चरणों में हाजिरी लगा करके शुभकामनाएं सबको दें। और मैं भी सबको यही मैसेज देना चाहता हूं कि पुराणों में जो लिखा है कि कल की भगवान कलयुग में आएंगे और कल की भगवान ही हमें इस कलयुग में इस पाप अत्याचार से तारेंगे, ये भी मैसेज मैं देना चाहता हूं। जिस तरह से आज आपने घर पे जो है लॉकडाउन का पालन करा, सभी जो है मास्क पहने नजर आए, सोशल डिस्टेंस आपने रखा, कहीं ना कहीं आप भी जो है पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष ध्यान रखें क्योंकि नियम है। इसलिए हमने लॉकडाउन में ये बिल्कुल ध्यान रखते हुए और मास्क वगैरह पहन करके और डिस्टेंस बना करके अपने घर में ये कार्य किया। और जिस तरह से इस चीज का जिस तरह से आज आपने श्री कल्की नारायण भगवान आज हमने आपके जन्मदिन उत्सव पर जो भजन जाप कीर्तन जो किया है ये आपके चरणों में समर्पित है। आप इसे अपने काम लीजिए क्योंकि पूरे विश्व में पाप अत्याचार दुराचार चरम सीमा पर है। हे श्री कल्की नारायण, आप प्रकट होकर आपके बिना इस कार्य को कोई और नहीं कर सकता, और किसी में सामर्थ नहीं है। आप शीघ्र प्रकट हो जाइए और भूमि का भार उतारिए। शीघ्र प्रकट हो जाइए और ये भूमि भार राम बने तुम कृष्ण बनेगा लोक कल्की नारायण भगवान की जय। जो है कल्की भगवान के भजन गाए, साथ ही लोगों को संदेश दिए। क्या लगता है देशवासी इससे क्या सीखें और क्या कहना चाहेंगे उनको आप? देखिए, कभी भी कोई आपदा आती है तो उसका निदान जो है भगवान स्वयं आकर करते हैं। जब भी कभी हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, अनेक युगों में हुआ है। भगवान राम आए तो पाप अत्याचार को मिटाने के लिए आए, भगवान कृष्ण आए तो पाप अत्याचार मिटाने के लिए आए। अब कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार जो कल की रूप में प्रकट होंगे वही हमें इस कलयुग से तारेंगे। इसलिए हम इस कलयुग में हमने जो भगवान श्री कल्की का पुराण में जो मंत्र है वो कल्की भगवान का जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। और गायत्री मंत्र भी भगवान कल्की का है कि ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्की प्रचोदयात्। इन मंत्रों का हम जाप करें और यही हमें इस पाप अत्याचार से मुक्त कराएगा और हमारा सब पूरे विश्व में सुख शांति रहेगा। सर, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तीसरा लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे लोगों से कि घरों पे रहें, किस तरह से वो पालन करें इन चीज़ों? हाँ देखिए, दिल्ली के अंदर अब इतना कोरोना का इफेक्ट हो चुका है काफ़ी, इसलिए मैं समस्त दिल्ली वासियों से क्या पूरे हिंदुस्तान वासियों से भी कहूँगा कि आप अपने घर में ही रहें, अपने घर में रह करके और लॉकडाउन का पूरा पालन करें।
मास्क रखें या जैसे भी गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है उसके नियमानुसार अपना जीवन जिए और विशेष ध्यान हरि का भजन करें। ठीक है। अपना जन्मदिन मुबारक हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा है, धन्य हो। हनुमान जी महाराज की और साझे